वेलकम टू एसएससी वीर्स। हम लोग का होमोनिम सीरीज चल रहा था। तो होमोनिम्स का हम लोगों ने सारे कंसेप्ट देख लिए थे, कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, इसमें हम लोग वर्ड्स भी देखेंगे, लगभग 150 से 200 वर्ड्स भी देखेंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग पीवाईक्यू देख लेते हैं, ताकि पीवाईक्यू से आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग टोटल 200 पीवाईक्यू देखेंगे जो लेटेस्ट अभी पूछे गए हैं। ठीक है, 1-2 साल में जो भी पूछे गए हैं होमोनिम, सारा हम लोग अभी पीवाईक्यू देख रहे हैं। लगभग ये हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके थे पिछले लेक्चर में। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग पिछला लेक्चर देख लें। ठीक है, उसमें सारा कंसेप्ट डिस्कस किया गया है। जो मेन कंसेप्ट है उसमें से होमोनिम, होमोग्राफ, होमोफोन, ये 3 मेन है। बाकी सब सिर्फ जान लीजिएगा टर्म कि क्या होता है। ठीक है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट सिर्फ होमोनिम है, होमोफोन है, होमोग्राफ है। ठीक है, तीनों में अंतर क्या था हम लोगों ने देखा था। होमोफोन, इसमें क्या था, साउंड। फोन है ना, फोन क्या हो गया, साउंड। साउंड सिमिलर, होमो मीन सेम, तो इसमें साउंड सिमिलर हो गया, लेकिन मीनिंग सब में डिफरेंस होगा। मीनिंग डिफरेंट इन ऑल द वर्ड्स। ठीक है, होमोफोन, होमोग्राफ, होमोग्राफ, ग्राफ मीन्स क्या होता है, लिखना होता है, राइट, रिटन। तो ये सेम, तो जो स्पेलिंग लिखा जाएगा वो सेम होगा, मीनिंग क्या होगा, सेम डिफरेंट होगा। होमोग्राफ हो गया, होमोफोन हो गया, होमोनिम। होमोनिम इसमें प्रोनाउंसिएशन प्लस प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया, स्पेलिंग सेम हो जाएगा। ठीक है, और जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगा ही होगा। मीनिंग तो सब में डिफरेंट होगा। ओके, एक में मीनिंग मैंने बताया था कि सिमिलर होगा, ऑरिजिन सिमिलर होगा। वो कौन सा था वो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूँ, तो वो वर्ड बताइएगा जिसमें मीनिंग सेम होता है, उसके अलावा सारे में डिफरेंस होता है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये रिकैप हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। द कंपनी रेफ्यूज्ड। हाँ, कुछ लोग को दिक्कत होगा पीडीएफ का, तो पीडीएफ प्लस क्विज फॉर्मेट ऑलरेडी पूरे का दे दिया गया है। कहाँ, एसएससी वीट्स पे। ज्वाइन इट, शेयर इट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इट। विदाउट प्रैक्टिस ऑल विल बी वेस्ट। ठीक है, नो बेनिफिट। सो मस्ट है क्या, प्रैक्टिस इज मस्ट। और लेटेस्ट अभी ट्रेंड बन चुका है होमोनिम का, तो ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, द कंपनी रेफ्यूज्ड टू बैक द प्रोजेक्ट। द कंपनी रेफ्यूज्ड टू बैक द प्रोजेक्ट। तो यहाँ कंपनी रेफ्यूज टू बैक, बैक मतलब यहाँ क्या पीछे है क्या, प्रोजेक्ट के पीछे है, नहीं। बैक मीन्स क्या होता है, सपोर्ट। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, कंपनी रेफ्यूज टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये होमोनिम हो गया। ये कैसे बताना चाह रहा है, बैक 2 तरह का होता है। यहाँ ये बताना चाह रहा है बैक 2 तरह का होता है। एक तो डायरेक्शन में होगा, पीछे। ठीक है, एक हो गया बैक। इसमें क्या है, साउंड भी सिमिलर है, स्पेलिंग भी सिमिलर है, तो क्या हो गया, होमोनिम। ओके, ये होमोफोन भी है, क्योंकि होमोफोन साउंड सिमिलर है, तो ये होमोफोन भी हो गया। तो सब रिलेटेड कंसेप्ट हैं, सब में मीनिंग डिफरेंट होगा। होमोनिम मीन्स स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम, होमोग्राफ रिटन मीन्स स्पेलिंग सेम, होमोफोन साउंड सेम। ओके, बस ये अंतर है। द डाइवर रीच द सी बेड। अब बताइए, बेड मीन्स बिछावन या नीचे समुद्र तल, बॉटम, कौन सा होगा बताइए। यहाँ पे डाइवर है, अब सी में जा रहा है, तो बिछावन पे तो नहीं जा रहा है, ये जा रहा है कहाँ, बॉटम पे। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये। ठीक है, रेस्ट, मैट्रेस, ये सब सारा गलत है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस फिलर करना है। सी रेड द स्टोरी लॉर्ड टू द क्लास इन ए काम एंड स्टडी मैनर। एक वे में ना, स्टडी वे। हाउ द वर्क इज डन। ठीक है, तो मैनर मीन्स क्या हो यहाँ पे, द वे इन विच इट इज़ डन। तो ये क्या है, स्टडी वे में। ठीक है, माइनर में क्या, माइनर एक तो माइनर है, माइनर जो माइन खुदाई करता है। ठीक है, मैनर इसका मतलब क्या होता है, लार्ज कंट्री हाउस। ठीक है, ये इसका ये डिफरेंस है। मेनर, माइनर एंड मैनर, सारों का आवाज़ डिफरेंट है।
ठीक, ये सिंपली क्या है, कन्फ्यूज्ड वर्ड, ऑफन कन्फ्यूज्ड वर्ड, ऑफन कन्फ्यूज्ड। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग तो सेम नहीं है, तो होमोनिम होमोग्राफ तो होगा नहीं। ठीक है, होमोफोन होगा नहीं क्योंकि साउंड डिफरेंट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम। द न्यू CEO विल will observe the meeting, will cancel the meeting, will preside over the meeting, will chair the meeting। इसमें कौन सा होगा, will chair the meeting। ठीक है, चेयर मीन्स क्या होता है, ये क्या है, will also chair the meeting। अब will हेल्पिंग वर्ब है तो will के बाद तो मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब, तो यहाँ पे will chair हो जाएगा। will chair मतलब क्या हो जाएगा, टू एक्ट एज अ चेयर पर्सन एंड लीड और प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। विल चेयर द मीटिंग, चेयर का मीनिंग ही हो जाएगा प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। ठीक है, विल चेयर द मीटिंग, चेयर ऑल्सो वर्ब की तरह काम कर देगा। ओके, ठीक है, CEO क्या हो गया, विल चेयर द मीटिंग। चेयर मतलब क्या हो जाएगा, चेयर पर्सन की तरह प्रिसाइड करेगा, चेयर पर्सन। ठीक है, कुछ बोलेंगे प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, ठीक है, कुछ बोलेंगे प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। ठीक है, प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ये भी रफली सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मेन मीनिंग देना है वो CEO है। ठीक है, CEO तो हेड होता है कंपनी का, तो जो मीटिंग है उसका तो वो चेयर पर्सन रहेगा, तो चेयर पर्सन का स्पेशल रेफरेंस देने के लिए हम लोग करेंगे चेयर द मीटिंग। इट मीन्स वो तो चेयर पर्सन की तरह प्रिसाइड करेगा। ठीक है, चेयर पर्सन की तरह प्रिसाइड करेगा, इसमें चेयर पर्सन की तरह नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ हो रहा है हाँ प्रिसाइड ओवर द मीटिंग करेगा। ओके, ये है डिफरेंस। द विंड हॉल्ड थ्रू द ट्रीज, द विंड हॉल्ड थ्रू द ट्रीज, इसमें क्या होगा, क्या पूछा है, चूज द सेंटेंस दैट यूज द होमोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द विंड, यहाँ पे विंड हॉल्ड थ्रू द ट्रीज मतलब यहाँ पर हवा का झोंका है। ठीक है, तो हवा का जो झोंका है वो तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो सिमिलर हो जाएगा। तो ये होमोनिम में क्या होता है, मीनिंग डिफरेंट, भले कुछ सारा कुछ सेम हो जाए लेकिन मीनिंग डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, सारा कुछ सेम होता भी है, साउंड भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, मीनिंग डिफरेंट होना चाहिए। द विंड वॉज कोल्ड एंड शार्प एट नाइट, इसमें भी हवा बह रहा है। द सडन गस्ट ऑफ विंड, ये भी हवा बह रहा है। तो सेंटेंस से आपको क्लियर होगा कि वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, वर्ड्स कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, तो आपको ये सेंटेंस में यूज से जो यूज होगा उसी से पता चल जाएगा। द विंड नॉक्ड ओवर द गार्बेज कैन, द विंड नॉक्ड ओवर द गार्बेज कैन। दे हैड टू विंड द ओल्ड क्लॉक, दे हैड टू विंड, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए वाइंड, दे हैड टू वाइंड द ओल्ड क्लॉक मैनुअली, मीन्स घड़ी है ख़राब हो गया है, टाइम गलत बता रहा है तो हमें घुमा कर इसे सही करना पड़ेगा। तो ये हो गया, इसका आवाज़ सेम है, विंड विंड है। ठीक है, दे हैड टू विंड, तो थोड़ा सा इनमें साउंड डिफरेंट है। इसे हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, विंड, इसे कैसे करते हैं, वेंड, वेंड। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन साउंड है ये। ठीक है, ए वर्ब है, मीनिंग ए टर्न ए मैकेनिज्म, वाइंडिंग ए क्लॉक। ठीक है, सेम स्पेलिंग है बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है और डिफरेंट मीनिंग है। इसमें क्या है, सेम स्पेलिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोनिम के टाइप में कौन सा आएगा, ये होमोग्राफ। ये क्या आ जाएगा, होमोग्राफ। होमोग्राफ में क्या होता है, सिर्फ स्पेलिंग सेम, सिर्फ स्पेलिंग सेम। यहाँ ये ओवरऑल यूज किया है होमोनिम। ठीक है, ओवरऑल, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। होमोनिम में सिंपली मानिएगा दो सिमिलर वर्ड है लेकिन वर्ड उनका जो भी वर्ड मीनिंग है वो डिफरेंट होगा, बस इतना मान के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी एसएससी सिर्फ अभी होमोनिम में घुसी है, वो होमोग्राफ, होमोफोन ये सब में नहीं घुसी है। ठीक है, ये सब आने वाले या अगले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं होमोनिम के बाद। चलिए, ही बॉट ए टिकट फॉर द इवनिंग शो, ही बॉट ए टिकट फॉर द इवनिंग शो। चलिए, सो अब इसमें से क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, दैट वाज द बेस्ट। अब इसमें क्या होगा, मीनिंग डिफरेंट लाना है, मीनिंग डिफरेंट लाना है, मीनिंग हमें डिफरेंट जो इसमें यूज हुआ होगा, इसमें जो यूज हुआ है इसमें से कॉन्टेक्स्ट देखिए, इसमें कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। अब बाकी सेंटेंस में देखिए, अगर जो तीनों सिमिलर होगा वो तो छट जाएगा, जो डिफरेंट होगा वो आंसर होगा। तो देखिए, द ही बॉट ए टिकट फॉर द इवनिंग शो, शो मीन्स क्या, एक स्क्रीन पे चलेगा, एक स्क्रीन पे कुछ वीडियो चलेगा और उसके लिए बुकिंग हो रहा है, सिनेमा चल रहा है जो भी है। ठीक है, सिनेमा, तो उसके लिए बुकिंग हो रहा है, मीन्स सिनेमा देखेगा, तो एंटरटेनमेंट इवेंट है, एंटरटेनमेंट इवेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, एंटरटेनमेंट इवेंट हो गया। लेकिन अब बाकी में देखिए, दैट वाज द बेस्ट स्टेज शो, ये भी एक इवेंट है,
ये भी क्या एक इवेंट है। वी आर अटेंडिंग द स्कूल सो टुमारो, ये भी क्या इवेंट है। द मैजिक शो वॉज अमेजिंग, शो मीन्स एक इवेंट है। द फार्मर डिसाइडेड टू शो देयर लाइव स्टॉक, ठीक है। अब बताइए बेस्ट स्टेज शो, यहाँ नाउन आ गया, यहाँ नाउन आ गया, स्कूल शो, यहाँ मैजिक शो नाउन आ गया, तीनों में क्या है नाउन है। अब यहाँ पे कैसे यूज हुआ है वर्ब। तो चाहे तो आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी ये डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, पहला वे में, दूसरा हम लोग देख सकते हैं इसका मीनिंग से, कौन से कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए ये सेमी वर्ब है, तो यहाँ पे ये दूसरा हो गया, बाकी सब नाउन की तरह यूज हुआ। अब इसका मीनिंग में देखते हैं। टू शो देयर, शो मीन्स फार्मर्स डिसाइडेड टू शो देयर लाइव स्टॉक, इनका जो लाइव स्टॉक है, जो भी गाय बैल है, कौ है, उसे ये दिखाएगा, दिखाएगा ये, ठीक है। जो भी लाइव स्टॉक है उसे वो दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे यूज हुआ है ये, इसका मतलब ये है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम, ठीक है। हिज नेम हैज़ बिन क्लियर्ड ऑफ ऑल द चार्जेस, ओके। क्लियर्ड ऑफ ऑल द चार्जेस, इसका मतलब है सारे चार्जेस से बरी कर दिया गया, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, एक्सोनरेटेड, ठीक है। ये मैंने वोकैब सीरीज में पढ़ाया हूँ, वोकैब सीरीज। जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा 2000 वोकैब सीरीज चल रहा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। PDF भी और कुछ फॉर्मेट सब टेलीग्राम पे अपलोडेड है, SSC 20 पे, ठीक है। मस्ट वॉच, आप लोग जाकर देखें, अच्छा लगे तो आप लोग पूरा सीरीज देखकर और याद कर सकते हैं। बहुत ही मैंने अच्छे वे में पढ़ाया है और आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहाँ मैं ये वर्ड मैंने वहाँ कवर किया है। ये एक्सोनरेटेड मीन्स क्या, क्लियर्ड ऑफ ऑल द चार्जेस, मीन्स दोस्त से बरी कर देना। फॉर्मली मीन्स व्हाट, डिक्लेयर्ड इनोसेंट इन ए लीगल कॉन्टेक्स्ट, डिक्लेयर्ड इनोसेंट इन लीगल वे में, लीगल जो भी कोर्ट रूम में चलता है वहाँ से वो फ्री हो गया है, ठीक है। तो इसका जो प्रिसाइज होमोनिम होगा क्या होगा, एक्सोनरेटेड। शी कुड नॉट हेल्प बट डैश अप ड्यूरिंग एन इमोशनल सीन इन द मूवी। शी कुड नॉट हेल्प बट इमोशनल सीन आया है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्या है, उदासी होगा या आंसू आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, टीयर अप मीन्स क्या होता है, बिकम इमोशनल एंड डेवलप टीयर्स। तो आंखों में आंसू आ गया। सी कुड नॉट हेल्प बट टीयर अप ड्यूरिंग एन इमोशनल सीन द मूवी। बाकी सब क्या है, टीयर, ये टायर हो गया भाई, चक्का। ये टीयर मीन्स टीयर 2, टीयर 3, टीयर 1, टीयर 2, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं ना, जो एग्जाम पूछते हैं। टीयर 1 कितने टीयर क्लियर हो गया आपका, टीयर 2 वही वाला टीयर है, ये डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्टेजेस, वो है टीयर। द न्यू पॉलिसी हैज़ द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन द स्टोर। अब यहाँ पे देखिए न्यू पॉलिसी आया है, तो प्लास्टिक यूज क्या है, चाहे तो अलाउ करेगा या तो बैन करेगा। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड शेयर, यहाँ पे मीनिंगलेस है ये। बेंड मीन्स झुकाना, बेंड मीन्स बेंड करना, झुकाना, ऐसे है तो झुका दो। बैंड, म्यूजिक बैंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंड, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे भी हैज़ है, तो हैज़ के बाद भी3 चाहिए, तो आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी आप लोग इसे कर सकते थे और मीनिंग से भी कर सकते हैं, बैंड। शी कुड नॉट बैंक ऑन द अनरिलायबल फ्रेंड्स, शी कुड नॉट बैंक ऑन अनरिलायबल फ्रेंड्स। बैंक आपको पिछला जो वीडियो हुआ था ना होमोनिम वाला, उसमें मैंने समझाया था। बैंक मीन्स एक तो फाइनेंशियल हो गया, एक हो गया नदी का किनारा, ठीक है, 2 है। सी कुड, हाँ एक और है इसका, बैंक मीन्स डिपेंड, किसी पे डिपेंड होना, ओके। तो ये डिपेंड वर्ब में आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो नाउन हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगा, नदी का किनारा, ठीक है। बैंक, ऑन द बैंक ऑफ, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर बैंक ऑन है, तो ये सी कुड नॉट बैंक ऑन, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। मेन वर्ब में इसका मीनिंग क्या है, डिपेंड। सी कुड नॉट बैंक ऑन अनरिलायबल फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पे बैंक ऑन यूज हुआ है तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा,
डिपेंड ऑन मतलब क्या, रिलाई का मतलब ही क्या होता है, डिपेंड ऑन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका जो अप्रोप्रिएट होमोनिम होगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम तो डायरेक्टली पूछा नहीं है, ये पूछा इसका मीनिंग क्या होगा। इस जो होमोनिम में यहाँ पे यूज हुआ है वो कौन से मीनिंग में यूज हुआ है, इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस में। बाकी डिफरेंट भी तो मीनिंग हो सकता है ना। कुछ लोग बैंक में अगर यहाँ पे किनारा दे देंगे तो किनारा भी हो जाएगा, तो वो भी सही हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे जो रिलाई के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, मीन्स डिपेंड ऑन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी वॉक्ड ग्रेसफुली डाउन द फिल इन द ब्लैंक्स ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, डाउन द एसले, ठीक है, डाउन द एसल। ये क्या होता है, बिटवीन द रो ऑफ सीट्स। यहाँ पे सीट है, यहाँ पे भी 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 सीट है, बिटवीन द रो ऑफ, ये रो है, इनके बीच से वो चल के आई। ठीक है, देखते हैं ना एक चमकने वाला शीशे का बनता है, यहाँ से दुल्हन आती है और यहाँ से छुरी छुड़ता है, आग जलता है, कभी कभी आग लग भी जाता है। तो यहाँ पे दूल्हा है, स्टेज पे दूल्हा है, ठीक है, दूल्हा है, तो वो है यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये हो गया एसल। सीट्स इन शी वॉकड केयरफुली डाउन द एसल ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। ओके, चलिए, वॉकिंग डाउन द एसल इज ट्रेडिशनल फ्रेज। किस लिए यूज होता है, फ्रेज फॉर ए ब्राइड्स वॉक के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसलिए मीन्स और कौन सा, ये अगर सेम ये इसलिए है, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइलैंड। एल मीन्स क्या हो जाएगा, टू बी अनवेल। चलिए, द अपोजिशन मोशन वाज रिजेक्टेड। ठीक है, अपोजिशन मोशन क्या, ये लाते हैं लोग, ये हमारे जो लीडर्स हैं, ये पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में या कहीं भी चारों में से किसी भी हाउस में लाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के लिए, या नो कॉन्फिडेंस मोशन जानते होंगे आप लोग, ये पॉलिटी का जीके है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, वोट फॉर मोशन हो गया, ठीक है ना, वोट एन अकाउंट आ गया, बहुत तरह का मोशन है जो कि लाया जाता है। ठीक है, वो तो आप लोग जीके में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग होमोनिम पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अपोजिशन मोशन मीन्स क्या होता है, प्रपोजल। जैसे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक साल पहले, अभी इलेक्शन कमीशन, ठीक है, दोनों को हटाने के लिए मोशन लाया गया था। ठीक है, भले मोशन पास नहीं हुआ था, डिफीट हो गया था, लेकिन वो मोशन लाया गया था, तो वही प्रपोजल था। ठीक है, हम लोग इसे हटाना है। हाउ विल ही विल बैट फॉर फ्रेंड्स इनोसेंस। ही विल बैट फॉर फ्रेंड्स इनोसेंस। तो यहाँ पे जो होमोनिम है, इसका जो अंतर होगा, ये तो एक तो बल्ला हो गया, एक तो मैमल हो गया, और तीसरा होता है बैट फॉर, यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे तो ये वर्ब है, तो वर्ब में अगर यूज होगा तो यहाँ पे सपोर्ट आएगा। ठीक है, बाकी ये नाउन है, ओके। तो बैट फॉर मीन सपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो प्ले क्रिकेट है भाई, ये बैट फॉर, अगर यहाँ पे ये होता ही विल बैट फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो यहाँ पे प्ले क्रिकेट होता। ओके, ये हिट है, ये क्रिटिसाइज, कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द जज विल पास द वर्डिक्ट। सपोर्ट यहाँ सही था। द जज विल पास द वर्डिक्ट मीन्स क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे भाई, अनाउंस करेंगे ना, अनाउंस। तो ऑप्शन नंबर डी। फेल तो होगा नहीं, क्रॉस नहीं, शिफ्ट नहीं होगा। ओके, लीगल कॉन्टेक्स्ट में पास ए वर्डिक्ट मीन्स क्या होता है, टू डिलीवर ए वर्डिक्ट और अनाउंस ए वर्डिक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द किंग सैट ऑन ए थ्रोन। अब थ्रोन मीन्स क्या होता है, राजगद्दी भाई। ये क्या है, सेरेमोनियल चेयर, राजा का जो गद्दी बनता है। ठीक है, राजा का गद्दी, यहाँ पे राजा बैठता है। ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी होता है, और यहाँ पे राजा बैठेगा, यहाँ पे क्या होगा, राजा बैठेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेरेमोनियल चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, चेयर, थ्रोन। अगर इसी साउंड में देखें तो अगर होमोफोन देखें, THROWN, थ्रोन मीन्स फेंकना, तो ये इसका होमोफोन हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सेलेक्ट द मोस्ट होमोनिम। द ओल्ड मैन कुड बेयरली हियर। हियर मीन्स क्या होता है, लिसन। ठीक है, सुनना, बस दोनों का अंतर होता है,
मीनिंग में, कब किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, ध्यान से सुनना, ये मीन्स सुना, कुछ भी सुना, दैट इज बेयरली हियर। और ये लिसन मीन्स कान लगा के सुन रहा है, वो वाला है, दोनों में ये अंतर है। बोथ इन्वॉल्व क्या, परसीविंग साउंड। बेयरली हियर मीन्स अनएबल टू परसीव साउंड एडिक्वेटली, मीन्स अच्छे से सुन नहीं पा रहा है। और लिसन मीन्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो दोनों क्या है, क्लोजेस्ट होमोनिम है। ओके, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे ये लिसन के लिए यूज हुआ है। हियर तो ख़त्म, स्मेल ख़त्म, हेयर ख़त्म। ओके, हियर और हेयर दोनों का साउंड भी अलग है, नहीं तो साउंड भी नहीं, साउंड भी अलग है तो ये होमोफोन नहीं होगा। ओके, होमोनिम है नहीं, होमोग्राफ होगा नहीं। चलिए, सिर्फ ये कन्फ्यूजिंग वर्ड होंगे, क्या होंगे, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में आएंगे ये। द कार रिमेंड एट द रेड लाइट। रेड लाइट है क्या, रुकेगा, रुकने के लिए क्या होगा, स्टेशनरी। रुकने के लिए क्या होगा, स्टेशनरी। ठीक है, रुकने के लिए स्टेशनरी। आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते होंगे, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बताता हूँ। स्टेशनरी, तो इसमें क्या होता है, स्टैंड। इसमें क्या हो गया, स्टैंड। तो इसमें क्या आता है, ए। इसमें क्या आता है, ए। तो ये हो गया स्टैंड। यहाँ पे स्टेशनरी, इसमें ये किसके लिए होता है, राइट, जो भी राइटिंग मटेरियल, पेन, पेपर, ये स्टेशनरी हो गया। तो इसमें क्या आता है, ई। इसमें क्या आएगा, ई। इसमें क्या आता है, ई। तो स्टेशनरी ये ई, और रुकने के लिए ए, तो स्टैंड होगा। तो रिमेंड स्टेशनरी एट रेड लाइट। ठीक है, एट द रेड लाइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द कारपेंटर रिप्लेस द ब्रोकन इन द विंडो। रिप्लेस द ब्रोकन पेन। ब्रोकन पेन। ठीक है, PAN, ब्रोकन पेन। पेन मीन्स दर्द नहीं भाई, प्लेन मीन्स साफ, क्लीन। प्लेन पेपर मीन्स सादा पेपर। तो यहाँ पे क्या होगा, पेन। सीट ऑफ ग्लास, इसे क्या बोलते हैं, सिंगल सीट ऑफ ग्लास। सिंगल सीट ऑफ ग्लास, ये हो गया पेन। ओके, पेन मीन्स सफरिंग हो गया, प्लेन मीन्स सिंपल और फ्लैट लैंड या फ्लैट पेपर जो भी है वो हो गया प्लेन। ठीक है, फ्लैट लैंड या फ्लैट पेपर। ये पेन, ये तो कुछ वर्ड वैसा एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, दिस केस कॉल फॉर इमीडिएट एक्शन। ये हो गया लीगल। लीगल कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। केस ये है क्या है कि लीगल मैटर है। ठीक है, लीगल मैटर है। शूट केस नहीं भाई, सिनेरियो नहीं, एग्जाम्पल नहीं। दे हैड ए हीटेड रो लास्ट नाइट। हीटेड रो लास्ट नाइट, इसमें क्या होगा, हीटेड रो मीन्स क्या, हीटेड आर्गूमेंट। हीटेड आर्गूमेंट, हीटेड रो मीन्स क्या होता है, हीटेड आर्गूमेंट। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोलते हैं। हीटेड रो का मतलब आर्गूमेंट। ओके, रो मीन्स कतार, एक लाइन भी होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ दे हैड ए हीटेड, लाइन हीटेड है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब होता है रो, रो मीन्स लाइन, लेकिन ये यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो सही नहीं है, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में सही है। होमोनिम क्या, डिफरेंट मीनिंग वाला, तो यहाँ पे कौन सा मीनिंग सही है, वो वाला होमोनिम यहाँ पे चुनना है हमें। ठीक है, तो इसका ये वाला मीनिंग वाला सही है। चलिए, तो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारा 21 to 30 देख चुके हैं। बाकी आप लोग अगर अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो आप लोग शेयर करें, सपोर्ट करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर का जो भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। ठीक है, और इसका जो क्यूज और PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, वो वहाँ से वो देख लें। अब हम लोग कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।